गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। आज सुबह घर के काम करते करते एक बात दिमाग में आ रही थी। बहुत से लोगों के पास बड़े घर होते हैं, पैसा होता है, लेकिन फिर भी उनके घर में सुकून नहीं होता। मुझे लगता है कि घर बड़ा हो या छोटा, पैसा कम हो या ज्यादा, अगर घर में प्यार, अपनापन और शांति नहीं है ना, तो सब कुछ बेकार लगता है। और सच कहूँ, ये बहुत हद तक हमारे अपने हाथों में ही होता है। हम घर के माहौल को कैसा रखते हैं। अगर हम हर वक्त काम के पीछे पड़े रहेंगे, हर बात पे दूसरों को एक्सपेक्टेशन रखते रहेंगे, छोटी-छोटी बातों पर हम परेशान होते रहेंगे, तो घर की शांति कहीं न कहीं खत्म हो जाती है और घर का माहौल भी खराब हो जाता है। मेरा मानना है कि जितना हमसे हो सके उतना काम दिल से करना चाहिए और बाकी चीज़ों को समझदारी से मैनेज करना चाहिए। हर किसी के काम करने का स्टाइल और काम करने की पोटेंशियल अलग-अलग होती है। आपके सभी फैमिली मेंबर्स में आप बस ये पहचानिए किसको क्या काम करना पसंद है, कौन आपकी किस काम में हेल्प कर सकता है और उससे वही काम की हेल्प की एक्सपेक्टेशन रखें, बाकी के कामों की ना रखें। अदरवाइज घर में कलेश बढ़ता है। तो फ्रेंड्स, चलिए, मैं ये काफ़ी टाइम से डोरमेट क्लीन करने की सोच रही थी। 3-4 डोरमेट हो गए थे, तो मुझे पता है इन्हें मुझे ही क्लीन करना है। तो मैंने ये डिसाइड किया कि बाहर का ट्री एरिया जब मैं इन्हें क्लीन करूँगी तब मैं इनको भी साफ करूँ, क्योंकि यहाँ सारे में इनसे पानी-पानी हो जाता है। तो मैंने आज यहाँ का ट्री एरिया और ये डोरमेट क्लीन किए हैं। मैं सुबह-सुबह हस्बैंड से मैंने बोला कि पाइप सेट कर दो, और पाइप सेट करा के ब्रेकफास्ट वगैरह का काम निपटा के मैं इनमें लग गई। पाइप से धोने से एक फ़ायदा हो जाता है कि कुछ एरियाज़ होते हैं जहाँ झाड़ू वगैरह नहीं पहुँचते, तो वहाँ पर मैंने ये गाड़ी साफ़ करने वाला पाइप पंप वाला आता है, ये मँगा रखा है। तो मैं इससे साफ़ करती हूँ तो क्लीनिंग बहुत अच्छे से हो जाती है। थोड़े से प्लांट लगाए हैं, ज़्यादा नहीं, क्योंकि मैं ज़्यादा केयर कर नहीं सकती हूँ फिज़िकली भी, मेंटली भी, और टाइम भी नहीं होता है। तो जितना हो सकता है, मैंने आपसे पहले भी कहा, उतना ही करें। तो थोड़े से प्लांट ज़रूरी है, घर में लगने चाहिए, हर किसी के घर में होने चाहिए। तो थोड़े से प्लांट लगाए हुए हैं। ये देखिए, मेरे फर्श पे ना निशान बन गए, क्योंकि काफ़ी टाइम से यहाँ पे मैंने कुछ डाल के सफाई नहीं की। तो अब हम सोच रहे हैं या तो इस पत्थर की यहाँ से घिसाई कराएँगे, या फिर मैं कोई केमिकल मंगा करके, फ्लोर क्लीनर आते हैं उससे इसे क्लीन करूँगी। बिटिया आ गई है उठ के, वो भी लग गई है मेरे साथ काम करने में, और अभी बेटे की आवाज़ भी आ रही है, वो भी आ रहा होगा। ये देखिए, ये मैंने इस तरह के क्लिप्स ले रखे हैं, ये गार्डनिंग के लिए बहुत बेस्ट होते हैं। इनमें जब सफाई करनी होती है, प्लांट निकाल देती हूँ, बाद में इन्हें वापस से लगा देती हूँ। लगे हाथ गेट भी धो दिया, गेट भी बहुत गंदा हो रहा था फ्रेंड्स। और जब मैं ये बाहर की सफाई कर रही थी, तो मुझे मेरा ना बचपन की बातें याद आ गई। हम लोग ना अपनी मम्मी लोगों को बोलते थे कि यार, क्या जब भी इनकी छुट्टी होती है ये फालतू के इन कामों में लग जाती हैं, काम ढूंढती रहती हैं, काम निकालती रहती हैं। ऐसे ही शादी के बाद मुझे मेरी मदर इन लोग को सफाई करते देखकर लगता था कि इन्हें बैठा नहीं जाता गया इनसे, मतलब थोड़ा सा टाइम है तो उसमें एक्स्ट्रा काम निकाल निकाल के साफ कर रही हैं। तो मैंने अपनी मम्मी को और अपनी मदर इन लोग को शुरू से ये देखा कि जब उन पे टाइम होता था तो वो जितने भी पेंडिंग वर्क्स थे ना, उन्हें करने में लग जाती थी। तो उस समय तो कुछ समझ नहीं आता था, ऐसा लगता था ये सब फालतू की चीजें क्यों कर रही हैं। लेकिन आज जब खुद पे जिम्मेदारियां आई हैं, आनी शुरू हुई हैं, तो पता चलता है कि यार, घर इसी तरह से मैनेज किया जाता है। मैंने एक एरिया के सारे काम निपटा दिए, कपड़े सुखा दिए, गेट साफ कर दिए, ट्री एरिया साफ हो गया और मेरे डोरमेट साफ हो गए। अब हम थक करके पड़ गए थे, और मैं यहाँ पे खा रही थी फ्लैक्स सीड्स। यहाँ मेरे साथ इतना अच्छा इंसिडेंट हुआ, जैसे ही मैंने कैमरे में देखा मुझे अपना फेस नहीं नजर आया, मुझे एकदम से सारवी का फेस नजर आया, और मुझे लगा मैं फ्लैग सीड सारवी के मुंह में डाल रही हूँ। सीरियसली फ्रेंड्स, हंसी कंट्रोल नहीं हो रही थी, बहुत प्यारा सीन था ये। और मैं खुद को बहुत लकी मानती हूँ कि मैं व्लॉगिंग करती हूँ, क्योंकि ऐसे ऐसे मोमेंट कैप्चर हो जाते हैं। ये मुझे कॉर्ड सेट दिया था मेरी बड़ी नंद ने, तो आज मैं इसका इनॉग्रेशन कर रही हूँ। तो मैं चली नहाने के लिए, मैं सारे काम निपटा करके ही नहाने जाती हूँ। मैं सुबह सुबह नहाने वाला प्राणी नहीं हूँ, मुझसे नहीं नहाया जाता। तो मैं अभी यही करती हूँ। सर धोया था, बाल भी अच्छे सिल्की हो गए थे। अब मैं लगाऊंगी अपना हेयर सीरम, थोड़ी करूंगी हेयर केयर। लेकिन ये क्या, मेरा तो राशन आ गया है। तो चलिए ठीक है। देखिए फ्रेंड्स, अभी मैं तीसरी बार केवल इतने से टाइम में ही ये बेडशीट सेट कर रही हूँ। बार बार ये दिन में 4-5 बार करनी ही पड़ती है। लेकिन मैं इसके लिए ना तो मैं शोर मचाती हूँ, ना मैं केवल एक बार बच्चों से कहती हूँ कि बच्चों इसे सेट कर दो, वो करते हैं ठीक है, नहीं तो खुद से जितनी हो जाए उतना कर लेती हूँ। चलिए, अब हम राशन मिला लेते हैं। बच्चे इतने एक्साइटेड रहते हैं, क्योंकि मैं बच्चों के लिए अपने राशन का सामान जब भी मंगाती हूँ, बच्चों के लिए भी उसमें कुछ ना कुछ चीजें अच्छी मंगा देती हूँ। तो उससे क्या है, बच्चों के, मैंने कहा ना, हेल्पिंग नेचर डेवलप करनी है बच्चों में। अब आप देखिए, आपके सामने बच्चों ने मेरे साथ सफाई भी कराई और अब मेरे साथ राशन भी सेट करा रहे हैं, क्योंकि उन्हें पता है कि ठीक है, कुछ करेंगे तो कुछ रिवॉर्ड्स मिलेंगे। लाइक जैसे मैंने इसमें कुछ चॉकलेट्स वगैरह मंगा दी थी, तो बच्चों को अच्छा लगता है। मेरे बच्चे बहुत हेल्पफुल है। अभी हम लोग खाना खा रहे हैं। आज खाना सारा मम्मी ने ही बनाया था, दाल चावल रोटी सब्जी सब कुछ मम्मी ने ही किया था। और इसने मेरे को ब्लूबेरी योगर्ट मंगाने को कहा था, तो वो तो मिला नहीं, प्लेन योगर्ट था। तो ये उसी में ब्लूबेरी डाल करके खा रही है।
कह रही मम्मी फ्लेवर तो ब्लूबेरी योगर्ट का ही आ रहा है। तो योगर्ट बहुत हेल्दी होता है, ब्लूबेरी तो ऑल्सो हेल्दी। शाम हो गई है और ये कारपेट सूख चुके हैं, तो मैंने सानवी को बोला मैं कल आकर के इन्हें डाल दो अंदर, तो ये सारे मैट उठा लाई है और इन्हें सेट कर रही है। 2 अंदर के थे, 1 बाहर का था और अभी मेरे को 3 और धोने हैं, बट मैंने कहा ना जितनी कैपेसिटी हो मैं उतना करती हूँ, तो मैंने आज 3 ही धोए, 2 दिन बाद धोऊंगी। बेटा पढ़ रहा है और बेटी अपनी स्टडी टेबल सेट करने में लगी है। ये रेस्पॉन्सिबिलिटी इनकी खुद की है, मैं इनकी स्टडी टेबल की बिल्कुल डस्टिंग नहीं करती हूँ, ये जिम्मेदारी उन्हीं की है। आपकी स्टडी टेबल है, आप ही सेट करेंगे, आप ही क्लीन करेंगे, मैं नहीं करूंगी। तो ये अपनी पूरी जिम्मेदारी रिस्पॉन्सिबिलिटी पूरी निभाते हैं और दोनों अपनी अपनी स्टडी टेबल सेट रखते हैं। अब चलिए हम करते हैं रात के खाने की तैयारी। कुछ खास नहीं था, दिन में दाल बनाई थी वो बची हुई थी, तो शाम को मैंने थोड़े से सूखे आलू होते हैं उन्हें उबाल करके फ्राई करते हैं, मैंने वो कर लिए। और वैसे भी ये आए थे, बाहर गए हुए थे, तो आए थे तो बर्गर वगैरह ले आए थे बच्चों के लिए, तो बच्चों ने थोड़े थोड़े वो खाए और थोड़ा बहुत रोटी खाई। तो मैं अपना खाना लेकर के बैठ गई हूँ सबको खिलाने के बाद। और स्किन केयर नाइट का वो तो मस्ट होता है फ्रेंड्स। खुद से प्यार हर मोमेंट पे हर जगह करो, तभी आपको सब प्यार करेंगे। खुद के लिए खुद करना है, बस इस चीज का हमेशा ध्यान रखें। कितना भी थकी हुई हूँ, कहीं भी जाऊं, लेकिन नाइट केयर स्किन केयर नहीं भूलती हूँ। तो ये मैं कर रही हूँ, कुछ फेस मसाज स्टेप्स होते हैं जिन्हें मैं हमेशा फॉलो करती हूँ कोकोनट ऑयल के साथ, तो बस वही कर रही हूँ। आपको व्लॉग कैसा लगा बताइएगा जरूर। आप हमारे व्लॉग में क्या चीज पसंद करते हैं और क्या देखना चाहते हैं, कमेंट करके बताइएगा जरूर। 24 आवर्स अंडर द टेबल लाइव चैलेंज का पार्ट 2 कल आपको मिल जाएगा। बाय।